हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉन टेक्नो। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में और जानेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है और उसका कहाँ यूज़ करना है, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। एक्टिविटी लाइफ साइकिल दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्टिविटी एंड सेकेंड इज लाइफ साइकिल। और जैसे कि आपको पता होगा, जितने भी हम स्क्रीन यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया या स्प्लैश स्क्रीन हो गया, जो भी स्क्रीन हम डिज़ाइन करते हैं, वो सारी स्क्रीन्स को हम एक्टिविटी कहते हैं। वैसे ही लाइफ साइकिल का क्या मीनिंग होता है? लाइफ साइकिल का वर्ड से ही अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं, जिसका स्टार्ट से लेके एंड होता है। कोई भी स्टार्ट से लेके डिस्ट्रॉय होती है, कोई भी चीज़ शुरू होने के बाद एंड होती है, वो पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं लाइफ साइकिल। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे एज एन एग्जांपल देख रहे होंगे, एक घर में सबसे छोटा बेबी होता है, उसके बाद वो गर्ल बड़ी होती है, देन उसके बाद वो यंग होती है, यंग होने के बाद वो मेच्योर होती है, मेच्योर होने के बाद एक ओल्ड होती है, ओल्ड एज होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वैसे ही ये एक लाइफ साइकिल है, एक ह्यूमन का लाइफ साइकिल। वैसे ही हर चीज़ का लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि कंप्यूटर का लाइफ साइकिल होता है, या कोई और चीज़ का लाइफ साइकिल होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, हमारे फ़ोन का लाइफ साइकिल होता है। हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसका एंड होता ही है। तो वैसे ही हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का डायग्राम है। इसमें कुछ मेथड्स दी हुई हैं। इसमें जैसे कि 7 मेथड्स हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ह्यूमन लाइफ साइकिल में भी कुछ मेथड्स होती हैं, वैसे ही हमारे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में 7 मेथड्स होती हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद एक्टिविटी क्रिएट होती है, क्रिएट होने के बाद हमारी एक्टिविटी स्टार्ट ऑन स्टार्ट, उसमें फंक्शन कॉल होता है। ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होने के बाद ऑन रेज्यूम कॉल होता है। ऑन रेज्यूम होने के बाद एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आ जाती है। उसके बाद अगर हम हमारी एक्टिविटी को बैकग्राउंड में ले जाते हैं, या हम कोई बटन प्रेस करके एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे चले जाते हैं, तो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी पॉज हो जाती है। वैसे ही अगर हम एक्टिविटी को बैक कर देते हैं, एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली जाती है, एंड देन कुछ देर के लिए उसको नहीं देखते हैं, तो हमारी एक्टिविटी ऑन डिस्ट्रॉय मोड पे चली जाती है। बट इसके अंदर एक सिनेरियो और क्या होता है कि अगर एक्टिविटी रनिंग स्टेट से पॉज में चली जाती है, ऑन पॉज अगर हमारा फंक्शन कॉल होता है, जैसे कि हमने कोई भी बटन प्रेस किया या एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली गई, तो बैकग्राउंड में जाने के आफ्टर बाद ही अगर हम उसको वापस से सेम एक्टिविटी पर अगर हम चले जाते हैं, तो वो एक्टिविटी ऑन रेज्यूम स्टेट में आके ऑन रनिंग स्टेट में आ जाती है। मतलब कि जैसे मैंने कोई भी बटन प्रेस करा, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में गई, एंड मैं वापस से ही सेम एक्टिविटी पे आ गई हूँ, तो मेरी जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ऑन पॉज से सीधे ऑन रेज्यूम में जाके ऑन रनिंग स्टेट में आ जाएगी। ऐसे ही अगर जैसे मेरी एक्टिविटी ऑन पॉज से ऑन स्टॉप में गई है, ऑन स्टॉप में जाने के बाद कुछ देर तक बैकग्राउंड में है, और बैकग्राउंड में से जाने के बाद सपोज अगर मैंने उसको फिर से एक्टिविटी को मैंने ओपन किया, तो वो एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी ऑन स्टॉप से ऑन रीस्टार्ट में जाएगी। उसके बाद ऑन स्टार्ट में जाने के बाद ऑन रेज्यूम में जाएगी, उसके बाद एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आ जाएगी। क्या होगा कि जैसे मैंने कोई भी एक्टिविटी को बैकग्राउंड में मैं ले गई, कुछ देर तक मैंने एक्टिविटी को देखा ही नहीं, मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया ही नहीं, तो मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑन स्टॉप हो जाएगा। और फिर से मैंने वो एक्टिविटी ओपन करी, तो वो एक्टिविटी क्या होगी, ऑन रीस्टार्ट में जाएगी, ऑन रीस्टार्ट में जाने के बाद ऑन स्टार्ट में जाएगी, फिर ऑन रेज्यूम कॉल होगा, उसके बाद एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आ जाएगी। वैसे ही अगर यहाँ पर एक प्रोसेस और होती है, एक्टिविटी मैंने ऑन पॉज में डाल दी, ऑन पॉज में डालने के बाद ऑन एक्टिविटी जो मेरी है ऑन स्टॉप में चली गई, बैकग्राउंड में चली गई, मैंने एप्लीकेशन ओपन ही नहीं करी, तो क्या होगा, एक्टिविटी जैसे सपोज मैंने कुछ घंटों तक मैंने या ना पूरे दिन भर मैंने एक्टिविटी को ओपन ही नहीं किया, तो वो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली ऑन डिस्ट्रॉय में चली जाती है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने कोई भी एप्लीकेशन ओपन करी, सपोज मान लीजिए मैंने कि अभी प्ले स्टोर एप्लीकेशन है,
मैंने ओपन की, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हुई, लॉन्च होने के बाद ऑन क्रिएट में गई, ऑन क्रिएट में आने के बाद ऑन स्टार्ट में गई, फिर जैसे आपने कहा लोड हो रही है, मतलब ऑन रेज्यूम में जाने के बाद मेरी एक्टिविटी अब ये रनिंग स्टेट में हुई, मेरी एक्टिविटी शो हो रही है, मेरी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में। और ऑन, अब अगर जैसे मुझे ऑन पॉज कॉल करना है, मेरी एक्टिविटी ऑन पॉज कौन सी स्टेट में रहेगी, अभी तो जैसे एक्टिविटी रनिंग स्टेट में, बट अगर मुझे ऑन पॉज में एक्टिविटी लानी है तो मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी, इस बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरी एक्टिविटी ऑन पॉज में चली गई है। अब मुझे वापस एक्टिविटी देखनी हो तो मैं वापस से एक्टिविटी पे जाऊंगी, अब क्या हुआ मेरी एक्टिविटी ऑन पॉज से ऑन रेज्यूम में चली गई, कि मैं बैक तो गई नहीं हूँ, तो मेरी एक्टिविटी सीधे ऑन पॉज से ऑन रेज्यूम में चली गई। अब क्या होगा, अब जैसे अगर मुझे ऑन स्टॉप कॉल करना है, ऑन स्टॉप कैसे कॉल होगा, अभी तो एक्टिविटी रनिंग में, अब मैंने जैसे ही मेरी एक्टिविटी को बैक कर दिया, ठीक है, अब क्या हुआ मेरी एक्टिविटी ऑन पॉज होके ऑन स्टॉप में चली गई, एक्टिविटी रनिंग में थी, एक्टिविटी रनिंग में से क्या हुआ, जैसे मैंने बैक प्रेस किया ऑन पॉज कॉल हुआ, वैसे और उसके बाद ही ऑन स्टॉप कॉल हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करूँगी, मेरे बैकग्राउंड में एक्टिविटी ऑलरेडी है, मैंने एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट किया तो फिर से स्टार्ट हो गई, मतलब कि अब क्या हुआ मेरी एक्टिविटी ऑन स्टॉप से ऑन रीस्टार्ट में गई, ऑन रीस्टार्ट से ऑन स्टार्ट पे गई, फिर ऑन रेज्यूम पे गई, फिर एक्टिविटी अब रनिंग स्टेट में गई। मतलब क्या प्रोसीजर हुआ, मैंने जैसे ही एक्टिविटी को बैकग्राउंड में किया, बैकग्राउंड में जाने के बाद मेरी एक्टिविटी ऑन पॉज होके ऑन स्टॉप हुई, ऑन स्टॉप होने के बाद मैंने एक्टिविटी को फिर से रीस्टार्ट किया, तो मेरी जो एक्टिविटी फिर से रीस्टार्ट हुई, ऑन स्टार्ट में गई, ऑन रेज्यूम में गई, फिर एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आ गई। अब क्या होता है ना कभी कभी, जैसे कि आप आपकी जो एप्लीकेशन रहती है, सपोज आपके एप्लीकेशन को आप रात में आपका इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, एंड इंस्टाग्राम यूज़ करते करते आपने आपके एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में बैक कर दिया, आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चली गई, एंड देन उसके बाद आप मॉर्निंग में उठते हैं एंड फिर से आपने एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट किया, उस केस में क्या होता है आपका जो डेटा है वो तो वही रहता है, बट उसका जो यूआई रहता है वो रिफ्रेश होता है। और कभी कभी इस केस में ये भी होता है कि अगर आपकी एक्टिविटी बहुत देर तक अगर बैकग्राउंड में है, बहुत देर तक आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो इस वजह से होती है, जैसे कि सपोज आपने आपके फ़ोन में 2 GB रैम है, और आप और सपोज आपने आपकी एक्टिविटी को बैकग्राउंड में ऐसे एज इट इज छोड़ दिया है, और आपको कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ करनी है, बट उसमें 2 GB रैम कम पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे, तो आपकी जो एंड्रॉयड क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली प्रीवियस वाली एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसको रैम कम पड़ती है, इस वजह से वो प्रीवियस एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से चाहे तो इस तरह से भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से किल कर दिया, तो ये मेरी एप्लीकेशन किल हो गई है, मतलब मेरी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो गई है कम्प्लीटली, एक्टिविटी शट डाउन हो गई है। अब एक्टिविटी शट डाउन होने के बाद अब जो है आपकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है कोड में, वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और कुछ भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।